वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप। चैप्टर होगा हमारा सेकंड, नीड, मिथ्स एंड प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंड ये गाइस नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहला टॉपिक हम क्या करने वाले हैं, नीड या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट है आपका लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन, यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये हमारे देश की लाइफ लाइन है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द यार्ड स्टिक टू मेजर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। यानी एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, जिससे कि यह पता लगता है हमारे देश का लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कितना ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं हम, विकास कर रहे हैं, ये चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप से पता लगती है। बिकॉज दे कॉन्ट्रीब्यूट टू ट्रेड विच शोज़ द प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री। क्योंकि जो ये एंटरप्रेन्योरशिप है इसकी वजह से ट्रेड होता है। ट्रेड यानी व्यापार, गुड्स और सर्विसेज को बेचना और ख़रीदना एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से होता है। और जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतना ही ज़्यादा हमारा देश प्रोग्रेस करेगा। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कोई भी देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, अगर उस देश में जो है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, व्यापार नहीं हो रहा है, नई नई इंडस्ट्रीज़ नहीं आ रही है, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। सेकंड पॉइंट है आपका प्रोवाइड इनोवेशन। जो एंटरप्रेन्योरशिप है उससे इनोवेशन होता है, नई नई चीज़ें निकल कर आती हैं, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योर्स है वो कुछ नया ढूंढ कर लाते हैं। तो देखो क्या लिखा है, एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड्स न्यू आइडियाज़ लेके आते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट्स लेके आते हैं और बेहतर करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को, न्यू मार्केट्स ढूंढते हैं, नई टेक्नोलॉजी ढूंढते हैं। दे ऑल्सो ट्राइज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। और क्या कोशिश करते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, हम स्कार्स रिसोर्सेज जो हैं, यानी जो कम रिसोर्सेज हैं हमारे इतने, उनका बेस्ट से बेस्ट यूज़ करें और उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन करें। कौन करता है ऐसा? एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट पॉइंट है अडेप्टिंग टू चेंज। देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है, एंटरप्राइज ऑपरेट्स इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। सबको पता है हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत चेंज होता रहता है, उसमें रोज़ कभी ना कभी चेंज आते रहते हैं। सो एंटरप्राइज यूज़ दिस चेंजिंग एनवायरनमेंट टू द एडवांटेज ऑफ एंटरप्राइज। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर आएगा, थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर आएगा। जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करता है, इस एनवायरनमेंट का यूज़ करता है कि जो एनवायरनमेंट बदल रहा है किस लिए यूज़ करता है, ताकि उस एंटरप्राइज को बेनिफिट मिले। क्योंकि एंटरप्राइज को कैसे बेनिफिट मिलेगा, देखो चेंज हुआ एनवायरनमेंट, कोई भी नया चेंज आया, उसके अकॉर्डिंग ही उसने प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, तो बेनिफिट मिलेगा एंटरप्रेन्योर को, है ना। टू मीट द चैलेंजेस ऑफ ऑटोमेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी देयर इज़ नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हमें ये जो आजकल सब ऑटोमेशन आ रहा है, यानी सब कुछ ऑटोमेटिक होता जा रहा है, इतनी मशीन्स आती जा रही हैं, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर इससे हमें जीतना है, इससे हमें आगे बढ़ना है, इन सबसे डील करना है, तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में ही तो नई नई मशीन्स वगैरह आती है, नए काम के करने के तरीके आते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स एक्टिविटीज़ ब्रिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंट्री। अब एंटरप्रेन्योरशिप होगा, नई नई एंटरप्राइजेज आएंगी हमारे देश में, उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जाएंगी, तो जाहिर सी बात है किसी भी एंटरप्राइज का आना, किसी भी फर्म का, इंडस्ट्री का हमारे देश में आना एम्प्लॉयमेंट लेके आता है, नौकरियाँ लेके आता है। ग्रोथ इन दीज एक्टिविटीज़ ब्रिंग मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल। जितना ज़्यादा ये एक्टिविटीज़ ग्रो करेंगी, यानी एंटरप्राइजेस ग्रो करेंगी, उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएगी हमारे देश के लोगों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल बेनिफिट्स, यानी एंटरप्राइजेस जो आती हैं ये एंटरप्रेन्योरशिप से हमें सोशली बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं हमारे देश को। कैसे? एन एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड्स वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एट लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। अब एक एंटरप्रेन्योर क्या कोशिश करता है कि जिस भी गुड्स एंड सर्विसेज का वो प्रोडक्शन करे वो लोएस्ट प्राइस में करे, यानी कोशिश करता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम हो, जिससे हम लोगों को सामान जो गुड्स एंड सर्विसेज मिले वो सस्ते मिले। इससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज सस्ते हो जाएंगे, हम उन्हें अफोर्ड कर पाएंगे, हम खरीद पाएंगे, हमारे पास हर एक फैसिलिटी होगी, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। और क्या कोशिश करता है ये,
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, यानी हमारे जो इतने रिसोर्सेज हैं, कमी है जिनकी, उनका बेस्ट यूज़ करने की कोशिश करता है। ठीक है, हर किसी सोसाइटी के हर एक मेंबर को, हर एक सेक्टर को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता है, ताकि हमारे देश में पीस बना रहे और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स। देखो अब क्या लिखा है इसमें, एंटरप्रेन्योर विद देयर इनोवेटिव मेथड्स ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योर, मैंने आपको बताया, कुछ इनोवेटिव यानी कुछ नया सा मेथड लेके आते हैं हर काम को करने का। वो क्या कोशिश करते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम हो जाए। ठीक है, यानी जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कम से कम पैसों में करें। अगर पैसे कम लगेंगे, कम खर्च होंगे, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि खर्चा कम है तो जाहिर सी बात है जितना भी पैसा आएगा सारा हमारी जेब में, वो सारा प्रॉफिट बन जाएगा। सो प्रॉफिट बढ़ने का क्या मतलब है, इंक्रीजेज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी प्रॉफिट बढ़ेगा, हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा, उस पैसे को हम आगे और इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा देश और ग्रो करेगा। ठीक है, इसके लिए वीडियो आपका खत्म हो गया।